दो वाक़े सुनाऊं आपको। तबलीगी जमात न्यूयॉर्क में उतरी है और न्यूयॉर्क से उतरने के बाद उसने डेट्रॉइट जाना था और डेट्रॉइट से पता नहीं वहाँ किसी रियासत में, अमेरिका की किसी रियासत में जाना था। तो उनकी फ्लाइट पाकिस्तान से चली है, इधर से कहीं से होते हुए न्यूयॉर्क में जाके उसका फाइनल डेस्टिनेशन था, वो उतर गए और वहाँ से उन्होंने लोकल फ्लाइट पकड़ के डेट्रॉइट, और डेट्रॉइट से उन्होंने आगे किसी और शहर में जाना था तबलीग के लिए। अब वहाँ के कुछ लोग उनकी इस्तकबाल के लिए और उनकी सपोर्ट के लिए न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर आए, अमेरिका के, जिसमें पाकिस्तानी भी थे, हिंदुस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे और वहाँ के मकामी लोग भी थे। और उन मकामी लोगों में कुछ जो है वो काले मुसलमान भी थे। उसको क्या कहते हैं? अमेरिकन अमेरिकन। पहले अफ्रीकन आएगा, अफ्रीकन अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन, आधा ऐसे बोलते हैं, एफ्रो अमेरिकन। बहुत सारे उनके बाप दादों को ले जाया गया, वहां बसाया गया और फिर उनको तो स्लेव करके ले गए ना, स्लेवरी में रहते थे। उनके बाप दादे मुसलमान थे जो अफ्रीका के मुल्कों से गए थे, और उस जमाने में अफ्रीका 90% मुसलमान था, 90%। ये हज़रात सहाबा किराम की बरकत से 90% मुसलमान। जिस मुल्क में अल्लाह के फजल व करम से, अफ्रीका के जिस मुल्क में मैं बहुत ज़्यादा गया हूँ, अफ्रीका के मुल्कों की बात कर रहा हूँ, कि अफ्रीका के जिन मुल्कों में मैं बहुत ज़्यादा गया हूँ, 5-6 मरतबा से ज़्यादा मरतबा गया हूँ, वो है ज़ाम्बिया, जो जिम्बाब्वे के साथ ही है। ज़ाम्बिया किसी ज़माने में 98% to 99.9% मुसलमान थे, और वहाँ पूरे मुल्क में छोटे छोटे इलाके पर चीफ की हुकूमत हुआ करती थी। इस इलाके का ये चीफ है, उस इलाके का ये चीफ है, उस इलाके का ये चीफ है, उस इलाके का ये चीफ है। और वो चीफ आज भी चीफ सिस्टम चलता है। अभी पिछले दिनों एक इलाके में एक चीफ का इंतकाल होने का वक्त आया, उसने अपने बच्चों को जमा किया, उसने अपने लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद कहा, मैंने आज तक तुमसे नहीं बताया है, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरे बच्चों में मुसलमान हूँ। मैंने नहीं बताया था तुम्हें, और लोगों को कहा, मैंने तुम लोगों को नहीं बताया था कि मैं मुसलमान हूं, मैं मरने लगा हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, लेकिन मैं मुसलमान हूं। मुझे इस्लामी तरीके के मुताबिक गुस्ल भी देना, कफन भी देना, और इस्लामी तरीके के मुताबिक मुझे दफन भी करना। या अल्लाह, लोग हैरान रह गए कि ये मुसलमान, ये मुसलमान। और उस मुल्क में यहाँ से जहानी जो दूसरी दुनिया में चली गई है, जहानी मलके एलिज़ाबेथ ने मिशन भेजा था, और मिशन में जो सबसे बड़ा था उसका नाम भी मुझे अभी इस वक्त भूल रहा हूँ, वहाँ लिखा हुआ है। वो मिशन यहाँ से गया था और वहाँ से जाकर पैसे के ज़ोर पर और ताकत के ज़ोर पर वहाँ के लोगों को क्रिश्चियन बनाया। और ये मुल्क इस तरह मुसलमानी अक्सरियत से मुसलमानी अक़लियत में तब्दील हो गए। अब भी गांव गांव में चले जाओ, हमने जाकर एक जगह नमाज पढ़ी, तो नमाज पढ़ने के बाद देखा कि कुछ काली औरतें और कुछ काले मर्द वहाँ जमा हैं, तो वो आके कहते हैं, क्या कर रहे थे? हमने कहा कि हम नमाज पढ़ रहे थे, हम लोग अपने लॉर्ड की प्रस्तिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, वी हैव सीन आवर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट डू लाइक दिस, हमने अपने बाप दादों को इस तरह करते हुए देखा है। हमको नहीं मालूम तुम लोग क्या कर रहे हो, वी आर क्रिश्चियन, लेकिन हमने अपने बड़ों को इस तरह करते हुए देखा जिस तरह तुम करते हो।
और थोड़ी थोड़ी बात पर उन्हें थोड़ी तबलीग करें, उन्हें थोड़ी बात करें, उनके दिल इतने नरम है, इतने नरम है। बॉडी तो उनकी बड़ी सख्त है, लेकिन दिल के एतबार से इतने नरम है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार होते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, फौरन से बेहतर इस्लाम कबूल कर देते हैं। तो बताना ये था कि अफ्रीकन अमेरिकन वो भी आ गए मदद करने के लिए, नुसरत करने के लिए, जमात की नुसरत करने के लिए, क्योंकि अगली फ्लाइट पकड़नी थी, 4-5 घंटा लेट थी। तो ये लोग खाना वगैरह बनाकर ये न्यूयॉर्क के मक्की मस्जिद से, या मक्की मस्जिद या गालिबन वहाँ की मक्की मस्जिद के साथी आ गए, खाना वगैरह लेकर आ गए कि जमात आगे आ रही है, यहाँ तो बाद में आएगी, पहले आगे जा रही है। कब से निकले हैं, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, लिहाजा खाना वगैरह बना के ले आए और एयरपोर्ट पर पहुँच गए। अब जब ये एयरपोर्ट पर पहुंच गए और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने मुलाकात की साथियों से और खाने के लिए बैठे, तो दो दो करके बैठे। और अमीर साहब, अल्लाह ताला पता नहीं कौन है, अगर वो जिंदा है तो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनके इल्म में, अमल में, इखलास में बरकत दे, और अगर अमीर साहब दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। अफ्रीका में, उन मुल्कों में तबलीग वालों की बहुत खिदमत है। यकीन करें, इतनी खिदमत है दीन के हवाले से, बंदा सोच नहीं सकता कि उन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। उस ज़माने में पैदल चलते थे, वहाँ ऐसे जहरीले मच्छर और मक्खी होते थे, अगर इंसान को लड़ जाए तो इंसान का बर वक्त इलाज ना हो तो इंतकाल हो जाता है। तो अगर आप उस साहिल पर, पट्टी पर चले, अफ्रीका के उस पट्टी पर, तो जगह 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 आपको मुसलमानों की कब्रें नज़र आएंगी, पाकिस्तानियों की कब्रें नज़र आएंगी। पूछेंगे ये कौन है, कहा ये जमात में आए थे, इनको फलां लड़ गया था, इसकी कब्र यहाँ बनी है, उसकी कब्र वहाँ बनी है, उसकी कब्र वहाँ बनी, उसकी कब्र वहाँ बनी है। हिंदुस्तान से आए थे, कब्रों कब्रें कब्रें, बहुत कुर्बानियां दी उन्होंने, बड़ी। अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। पैदल जमात, पैदल चलते थे, और जहां कोई इस तरह हालात हो जाए, बीमार हो जाते थे, बीमार होकर मर जाते थे। डॉक्टर वगैरह उस वक्त बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था, छोटे शहरों में सहूलतें नहीं थी, इतनी टैबलेट और दवाइयाँ नहीं निकली हुई थी। आते थे, बुखार आता था, टाइफाइड होता था, मर जाते थे। और वहीं कब्रें बनाई और आगे चले, वहां कब्रें बनाई और आगे चले, वहां कब्रें बनाई और आगे चले। तो अमीर साहब कोई बहुत ही होशियार थे। उन्होंने कहा ये जितने मदद के लिए आए हैं, हमारी नुसरत के लिए आए हैं, तो हम उन लोगों के साथ, जमात का एक एक साथी एक एक प्लेट में बैठेगा, 2 आदमी एक प्लेट में खाएंगे। एक आदमी जमात का होगा, एक आदमी मदद करने के लिए आया उनका होगा। एक आदमी जमात का होगा, एक आदमी ऐसा होगा, एक आदमी जमात का होगा, एक आदमी ऐसा होगा। तो कुछ ऐसे लोग थे जो न्यू मुस्लिम थे, गोरे थे, कलर के गोरे थे, हम कलर बाहर नहीं करते, लेकिन रंग के एतबार से गोरे थे, मुसलमान थे। वो किसी पाकिस्तानी के साथ बैठकर खा रहा, और दूसरे पाकिस्तानी के प्लेट में कोई काला खा रहा, और काले की प्लेट में कोई सफ़ेद खा रहा। इस तरह एयरपोर्ट पर, न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर ये समा है, खाना खा रहे हैं, और एक दूसरा अलग अलग कलर का, अलग अलग कलर का, अलग अलग कलर का, ये आपस में एक प्लेट में खा रहे हैं। जमात का एक साथी कहता है, मैंने देखा एक आदमी को कि उसके हाथ में बैग है, और बैग को घसीटता हुआ ऐसे जा रहा, थोड़ी देर के बाद वहाँ से घूमकर फिर ऐसे जा रहा, और ऐसे जाकर फिर ऐसे जा रहा, और ऐसे जाकर फिर ऐसे जा रहा। उसको सस्पिशियस हुआ, उसने अमीर साहब को कहा, अमीर साहब साड़ी निगरानी पे होंगी, कोई निगरानी हमारी कर रहा, कोई हमारे ऊपर आंखें रखी हुई है, और इधर में ऐसे 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 निगरानी होती है। अमीर साहब ने कहा, छड्डो परा, क्या निगरानी की बात करते हो, ये सऊदी थोड़ी है, ये तो अमेरिका है। सऊदिया में जितने नमाजी नहीं होते उतने निगरान होते, यकीन करें। सऊदिया में हर आदमी पर 2-2 आदमी होते हैं, इतने लोग अंदर में छोड़े होते हैं उनके हरम शरीफ में, आप हैरान रह जाएंगे। तो
उन्होंने कहा इधर कोई निगरानी वाली बात नहीं, निगरानी होती तो हमको वीज़ा देते, छोड़ो इस बात को। उन्होंने कहा देखो अमीर साहब को दिखाया वो आदमी, तो वो आदमी इधर से उधर और उधर से इधर और इधर से उधर जा रहा। तो अमीर साहब ने एक शख्स से कहा उसको जाके कहो तुम ठीक हो, भूख लगी हो तो हमारे साथ आ जाओ और उसको कोई चीज़ पेश करो। वाकई अमीर साहब ने भी देखा ये उधर तक जाता है, कोई घूमता नहीं, ऐसे घूम के फिर इधर आ जाता है, हम लोगों को गौर से देखता है, घूम के फिर हम लोगों को गौर से देखता है, चला जाता है। अमीर साहब की तरफ से वो अमेरिकन, अफ्रो अमेरिकन था या फिर अमेरिकन था, वो खड़ा हो गया। उसने उसको जाके, गोरा था, उससे कहा हाय बाय किया और कहा ये राइट कहाँ जा रहे हो, ऐसे थोड़ी बात की। और उन्होंने कहा कि अगर कोई खाना पीना है तो आ जाओ हमारे साथ। उसने कहा मेरे खाना पीना तो नहीं है, हम फुल, लेकिन मुझे इन आदमियों के बारे में कोई बात करनी है, ये कहाँ से आए, ये कौन है? उन्होंने कहा ये पाकिस्तान से मुसलमान है, क्यों आए? उन्होंने कहा जाओ तुम आ जाओ। उधर उसको ले गए, कुर्सी पर बैठाया और बैठाने के बाद उनके आने की वजह बताई और सारी चीज़ें बताई और बहुत कुछ बताया, सारी तबलीग कर दी उस गोरे के सामने। उनका एनी क्वेश्चन? यस या क्वेश्चन तो है, या बोला उसने, ऐसे ही बोलते वो लोग, या। उनका क्या क्वेश्चन है? उसने कहा भाई मैं हुकूमत का नुमाइंदा हूँ और हुकूमत ने, मैं जिस तंजीम का नुमाइंदा हूँ वो तंजीम इक्वल अपॉर्चुनिटी पर काम करती है और हमारी तंजीम के साल भर के इतने पैसे खर्च करते हैं और हमको गवर्नमेंट इतने पैसे देती है। मैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जाता हूँ, यहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ और इतने हज़ारों लाखों करोड़ों पाउंड खर्चा करने के बाद ऐसा मंजर नहीं देखा जो इधर मंजर देख रहा हूँ कि काला सफ़ेद की प्लेट में और सफ़ेद काले की प्लेट में, ब्राउन काले की प्लेट में और काला सफ़ेद की प्लेट में खा रहा है। ऐसा मंजर मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा है। ये कहाँ से आए हैं? ये क्या है? किसने तुम लोगों को जोड़ा है? आखिर इस जुड़ने की वजह क्या है? हम खर्चा करते हैं, जब तक हम खर्चा करते रहते हैं ठीक है, वो आपस में थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं, वरना अपने रास्ते पर पैसे ख़त्म हुए, खर्च हो गया, ये इधर गया, ये इधर गया, फिर कभी बरसों में जाके मिलेंगे। और ये तुम कहते हो बग़ैर पैसे के ये आकर जुड़े हैं, आखिर इनको किस चीज़ ने जोड़ा है? तो अमीर साहब ने, वो अमीर साहब भी अमेरिका क्या कहते हैं इंग्लिश जानते थे, उनको भेजा था उनको ऐसे लोगों को। तो अमीर साहब ने फिर उनके सामने ईमान के हवाले से गुफ्तगू की। उसने कहा बिफोर आई लीव यू लॉ, मैं तुम लोगों के जाने से पहले पहले मुझे मुसलमान बना दो, मैं इस्लाम ले आता हूँ और मैं जाकर अपनी तंजीम से कहूँगा कि अगर तुमने दुनिया में इक्वलिटी लानी है तो सबसे पहले मुसलमान बनाओ और पक्के मुसलमान बनो और बनाओ। जब तक मुसलमान पक्का नहीं बनता और नहीं बनाते उस वक़्त तक इक्वल अपॉर्चुनिटी आ सकती ही नहीं। एक सफ में खड़े हो गए, अल्लामा इकबाल ने कहा था एक सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक सफ में गुलाम भी खड़ा है और मालिक भी खड़ा है, काला भी खड़ा है, गोरा भी खड़ा है। उसके बाद उन्होंने वहां नमाज पढ़ी, नमाज में काले के बाजू में गोरा खड़ा है और गोरे के बाजू में काला खड़ा है। उसने कहा एक साथ मिलकर, कहा एक साथ मिलकर, हमारे यहाँ तफरीक नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने हदीस सुनाई, ला फद्ल लिअरबी अला अजमी वला अजमी अला अरबी, न किसी अजमी को अरबी पर, न किसी अरबी को अजमी पर, न किसी गोरे को काले पर, न किसी काले को गोरे पर, न किसी लाल को अस्पर पर और न किसी अस्पर को लाल पर कोई फजीलत हासिल है। रंगों की वजह से कोई फजीलत नहीं। हाँ, अगर फजीलत हासिल है तो तकवा की वजह से है। अगर तकवा होगा, जितना गॉड फियरिंग तुम्हारे अंदर होगा, उतना वो इंसान अल्लाह की निगाह में बड़ा है, चाहे वो स्लेव हो चाहे वो काला हो।